सर इस प्लान को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है? क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन एक एक रास्ता होता है ना कि ऐसे होगा वैसे होगा, तो एक इसका बेसिक तरीका क्या है, कैसे एग्जीक्यूट होगा ये ग्राउंड लेवल पे? इसमें दो चीजें आपके प्रश्न से उभर आती हैं। एग्जीक्यूशन कैसे होगा? एग्जीक्यूशन में सारी चीजें आती हैं कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कैसे मिलेगी, उसको फाइनेंशियल पावर कैसे मिलेगी, उसकी सोशल एक्सेप्टेंस कैसे होगी। ये मोटे मोटे तीन चीजें उभर के आती हैं। लॉजिस्टिक्स क्या होगा? तो एक पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या होगी उसकी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि ये एक पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया कि अपने को 8 करोड़ लोग देने हैं, अपने को 8 करोड़ लोग देश में सुरक्षा में करने, तब चीजें आसान हो जाएंगी। उसका पुलिस से इंटरेक्शन, उसका आर्मी से इंटरेक्शन, और वो सरकारी और समाज के बीच में एक तीसरी कड़ी उभर के आएगा जो आज नहीं है। तो इसमें जैसे पूर्व में बताया कि राज्य सरकार नहीं चाहिए, मंडी चुनाव नहीं चाहिए, पंच सरपंच नहीं चाहिए, समाज चाहिए, और इंचार्ज इसका एक सांसद होगा लोकसभा का। राज्य सरकारें नहीं होंगी तो राज्यसभा भी जरूरत नहीं है। राज्यसभा की जगह एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें भारत में चुने हुए 200-250 अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं जो लोकसभा को गाइड करेंगे, कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो एक डिस्कशन का मुद्दा होगा कि कितनी किसके पास पावर होगी। तो जब सांसद की जिम्मेदारी आएगी और जो पैसा इलेक्शन में बच रहा है, ब्लैक मनी व्हाइट मनी दोनों, इन सारी चीजों से तो पैसा तो आपके पास आने लगा, बचने लगा। दूसरा पैसा एनजीओ के पास जो जा रहा है आज, और ट्रस्ट को टैक्स ओपेरा की तरह टैक्स जो रिलेवेट और वो मिलता है वो खत्म कर दिए जाए, एनजीओ को जो फाइनेंशियल एड मिलती है वो खत्म, तो इस समाज के पास आएगा तो समाज उसमें चलेगा। तो एक फाइनेंशियल पावर उसकी जरूरी है कंटिन्यूटी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जरूरी है या एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन देश का समाज के बीच में एक जरूरी है जिससे कि कल के दिन झगड़े खड़े ना हो। सुरक्षा पहुंचाने चले थे और देश में झगड़ा शुरू हो गया, तो झगड़े की जड़ खत्म करनी होगी। एक मान्यता फौरी तौर पे कि हाँ इस तरह की सुरक्षा हम करेंगे। अब सामाजिक रूप से आएगा कि कौन सुरक्षा में आएगा, एक भाई भतीजावाद होगा या खुला एक जो एक परीक्षा होती है कि मिनिमम ये मापदंड होंगे, ये चीजें होंगी, तो उस पे समाज आर्मी की मदद से, पुलिस की मदद से वैसे बच्चे बिना कोई आरक्षण के जो फिट बैठे उसको प्राथमिकता, लड़के लड़की बराबर की संख्या में एक हर इलाके में। तो जैसे मान लो बिहार है, बिहार में 40 सांसद हैं या 56 सांसद, तो करीब करीब आप देखेंगे कि 8 करोड़ में 80 लाख तो बिहार में ही सुरक्षा के कर्मचारी चाहिए। 4 करोड़ लड़के, 4 करोड़ लड़के। तो अब ये नहीं कि पूरे शहर से कर दिए और पूरे गांव से, क्योंकि लोकल आदमी लोकल सुरक्षा देखेगा। तो मान लो एक गांव में 1000 आदमी है तो वहां 60 आदमी चुने जा सकते हैं। अब उस गांव में अगर शारीरिक क्षमता नहीं है तब दूसरे गांव से आप ले सकते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि गुजरात में आप ढूंढने जाएं तो सुरक्षा के लिए समाज के द्वारा, क्योंकि तनख्वाह कम होगी, हो सकता है कि आपको लोग न मिले क्योंकि सब व्यापार में संलग्न। तब आपको देश के दूसरे इलाके से गुजरात के लिए लोगों को हायर करना पड़ेगा, वह चाहे तमिलनाडु से आए, आंध्रा से आए, बिहार से आए, वेस्ट बंगाल से आए या हरियाणा पंजाब से आए। तो ये एक इंटरमिक्सिंग तो थोड़ी थोड़ी होगी। तो ये सामाजिक हो गया कि आपको कैसे। अब इसमें सुरक्षा में ये देखना नहीं है कि मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो शारीरिक क्षमता होती है नंबर 1। फिर उसका मेंटल मानसिक
जो विकास है वो किस तरह से, वो सुरक्षा देने लायक है या खुद ही डरपोक है। तो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसे आर्मी में होता है, एक बेसिक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जा सकता है। और एक समाज में सुरक्षा रखनी है, आक्रमण नहीं करना, लेकिन खड़े रहना है, आक्रमण से बचना है, इसकी शिक्षा शुरू करनी पड़ेगी। तो एक अमली जाना पहनाने के लिए पूरा का पूरा मानस देश में आएगा कि हम अकेले भी होंगे तो जैसे पहलगांव में हुआ कि आराम से फुर्सत में मारा, आदमी मारे गए, अगर वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाते तो पत्नियों की सुरक्षा कैसे करते। अगर उन्होंने एक ही गोली खाई, जब मरना नियत था, तो दूसरे लड़ भी सकते थे। और उन्होंने अपनी पहचान भी बताई, सर्कमसिजन है या नहीं, और समाज के सामने। तो इस समाज थोड़ा बहुत टूट गया है, न यहाँ पति धर्म निर्वाह हो रहा है, न पत्नी पुत्री, और न समाज का। एक दूसरा एक समाज पूरा का पूरा अलग बैठे तमाशा लगा के देखता रहा। कल उसके ऊपर होगा तो दूसरा समाज देखेगा। तो ये अच्छी हालत नहीं कही जा सकती। तो इसको कैसे भी, आज हो सकता है कि हम पूरी बात ना कह पाए, लेकिन कैसे भी ये देश के भविष्य के लिए जरूरी है, देश को देश बचाए रखने के लिए जरूरी है, भारत को भारत बचाए रखने के लिए जरूरी। हिंदू और मुसलमान की बात तो बाद में आएगी कि क्या होना चाहिए, वो धर्म की चर्चा करेंगे तब अपन उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक देश बचा रहे, यहाँ के देशवासी बचे रहे, इसके लिए ये नितांत जरूरी है। तो हो सकता है कि कुछ पहलू हम भूल रहे हो कि कैसे अमली जाला, तो हर चीज के एक्सपर्ट्स हैं, उस पर ओपिनियन लेने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाना। लेकिन इसके अलावा अगर कोई सोचे कि दूसरा तरीका है, तो पिछले 23 वर्षों से हम इस पर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सुरक्षा मिले। इसमें मेरे प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपतियों से, देश के बाहर तमाम लोगों से संपर्क और संवाद भी शामिल है, साधु संतों से। तो एक ही तरीका 23 वर्षों में निकल के आया है कि आज अगर हम गड़बड़ा रहे हैं, तो जब सभ्यता बनी थी पहले इसको कह सकते हैं कि वेदों के पहले भी जो सभ्यता बनी थी, आदिवासियों से निकल के आई, जो हमेशा से हैं, जो पहले कब से हैं पता नहीं, उनसे निकल के आई थी। तो वहां पे जाके ये चीजें निकल के आई। तो सभ्यता के शुरुआत में जो चीजें आई, वहां जाने की जरूरत है, उससे पुनर्स्थापित करने। तो भारत में जो कहते हैं कि धर्म की पुनर्स्थापना, तो बेसिकली सभ्यता की पुनर्स्थापना करने की जरूरत है, मानव सभ्यता की। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, कल आप करेंगे तो परसों यकीन मानिए कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका भी इसको अपनाएगा, दूसरे देश भी अपनाएंगे। तो ये करने की जरूरत है, इस पर चर्चा की जरूरत है तेजी। और हम अपनी तरफ से हर मंच से इसको आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी हो। जितनी गमगीन हालत, जितनी नाजुक हालत से देश गुजर रहा है सुरक्षा के मामले में, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, चेन स्नैचिंग कहीं भी हो जाती है, कहीं भी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं इंसानों की इंसानों के ऊपर। फिर लोग डूब के मरते हैं तो बचाने वाले नहीं हैं, एक्सीडेंट में मरते हैं तो अस्पताल पहुंचाने वाले नहीं हैं। तो ये इन चीजों की सब में सुरक्षा चाहिए आपको। तो उस एक बहुआयामी चर्चा को हम तो आगे बढ़ाएंगे। कैसे होगा, भगवान की अगर इच्छा है तो हो ही जाएगा। हम तो प्रार्थना करेंगे और हर मंच से कहेंगे, और जो भी एक्सपर्ट है उन सबको आने की, साथ आने की कोशिश हो, इसके लिए निवेदन भी करें, और ये हो जाएगा। थैंक यू।